हैं और उलमा की तकरीर भी सुना करते हैं। क्या जलसे पर रंग चढ़ गया है रे भाई। हमारे वहां जुबैर साहब हैं, अरे वहां जुबैर साहब कहाँ चले गए? अरे हजरत सुभान अल्लाह, कसम खुदा की आप मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा है हम दूसरे निकाह की दुआ करते हैं। क्या कलंदर आदमी है भाई माशाल्लाह। टेंशन क्यों लेते हजरात, टेंशन मत लीजिए, आप चिराग जलाइए, ये कौम जो बैठी है इंशाअल्लाह आपके मिशन को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर हमारा बस करे ना तो हम आपको अपने जेब में रख करके अपने घर लेके चले जाए। पता है 3 महीने से ये आदमी हमारे पीछे ऐसे लगे हैं जैसे किसी आमिल के पीछे कोई जिन्नात लगा होता है। हजरत तारीख, हजरत तारीख, हजरत तारीख। हमारी बीवी उतनी फोन नहीं करती है जितना जया भाई फोन करते हैं। बेंगलोर में है तब फोन, हैदराबाद में है तब जा, कहां कहां फोन, हजरत आइए, हजरत आइए। वो क्या मैं पहुंचा हूं आज, पैर हाथ तोड़वा के पहुंचा हूं, सुभान अल्लाह, लेकिन पहुंचा है ना हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रंग चढ़ा है सुन्नियों पर। सुन्नियों एक शेर सुन लो। खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नौकाता भी रबी को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। एक शेर सुनना। जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी हजरत, बिल्कुल। दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। मैं इसलिए कहता हूं मेरे बच्चों, अपने बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो तुम्हारे हर मसले का हल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को। सुभान अल्लाह। देख रहे, उम्र देखिए, उम्र देखिए, दाढ़ी सफेद हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कमर खम है, चमड़ियां झूल गई हैं, लेकिन हुजूर की नात में इनके ईमान की जो जवानी है वो अभी भी बेदार है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे मुस्तफा का जो शेर होता है वो बुढ़ापे में भी अलग शान रखा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। लेकिन एक मसला है कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे चचा परेशान हो रहे, 50 रुपया दिया जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछिए ना अल्लामा जुबैर साहब से, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बूढ़ा। 100 रुपया देगा, 100% तब सोचेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बूढ़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, जी जी जी। जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तब तुम्हें तारीख समझ में आएगी। ये देखो हमारा मस्तान आ गया, सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अरे दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बाप रे बाप, अल्लामा जुबैर साहब दौलतपुर में एक से एक दीवाना लाए हैं। किसी को अजमेर से लाए हैं तो किसी को कचौचा से लाए हैं। ये बकलो लोग कहता है कि सीए करेंगे तो एनआरसी करेंगे तो एनपीआर करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, एसआईआर करेंगे। अरे काहे करेंगे रे भाई, करेंगे वरना देश से बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे। बकलोल तुम पागल हो गया है रे, तुम किसको भगाएगा, किसको निकालेगा? हमको 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 हमको। हम कौन है पता है? हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे।
बकलोल को पता ही नहीं है हम कौन है, हमारे बारे में पहले पता करो, मालूम करो। आज से कई सौ साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट बैठाया था, ऊंट 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 ऊंट, और क्या कहा था, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, बैठा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज आ गई, डंडे से बल्लम से खड़ासा से उसको उठा रहा, एक भी जानवर नहीं उठा, एक भी ऊंट नहीं उठा। क्या ख्याल है दौलतपुर वालों, गरीब नवाज अगर जानवर बैठा दें तो पृथ्वीराज चौहान की फौज उठा न पाए। 30 करोड़ मुसलमानों को गरीब नवाज अगर भारत में बसा दे तो इनको कौन उठा सकता है। इसलिए कि इस मुल्क पे हमारा भी हक है, हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं। अबे सुन, हम झूठी वफादारी नहीं करते हैं, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं, हम लफ्जों की रवा रवी की बात नहीं करते हैं, हम देशभक्ति का चोला दिखाते नहीं हैं। अगर जरूरत आ जाती है तो अपने जिस्म पे बम बांधते हैं, जहाज उड़ाते हैं और पाकिस्तान के टैंक में जहाज को घुसाते हैं और टैंक को फंसाते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, मार देते हैं और दुनिया को बताते हैं भारत में जब तक एक भी अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा भारत का तिरंगा लहराता रहेगा, भारत का होता रहेगा। जी बिल्कुल। हम वो हैं जो मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सब कैसे बताओगे दुनिया को, जब पढ़ोगे तब ना। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, पता है। ये मत सोचो कि तालीम होगा तो क्या होगा। ये जितने भी हमारे बच्चे बैठे ना, हमारी बेटियां बैठी है ना, खुदा की कसम अगर इनके सीनों में एजुकेशन की चमक होगी, तालीम की चमक होगी ना, तालीम का एक रंग ही अलग होता है। ये जो जामिया लील बनात है, एक मंजर कशी करो, एक मंजर कशी। ऐसे ही एक बच्चा एक मदरसे से निकला, छोटा सा बच्चा, और मदरसे से निकला तो क्या देखता है कि पूरे बस्ती के लोगों को एक पादरी ने अपने नरगे में लेके बिठा रखा है। पादरी सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ है और गांव के जितने भी मुसलमान हैं सब नीचे बैठे हैं, सबके सर झुके हैं। सुनो, अल्लामा जुबैर साहब ने जो मदरसा कायम किया है ये कितना जरूरी है, और एजुकेशन हासिल करने से क्या होता है। मेरी बेटियों सुनो, मैं तुम्हें तारीख की एक हकीकत बता रहा हूँ। एक मुसलमान बच्चा है जो मदरसे से पढ़ के निकला और जैसे ही बस्ती में आया, गाँव में आया, दौलतपुर में आया, वो क्या देखता है, पूरे गाँव के जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं सब सर को झुकाए बैठे हैं। एक पादरी है, क्रिश्चियन है, सलीबी है, जो सबसे ऊपर कुर्सी लगा के ठाट से बैठा हुआ है। जब बच्चे ने ये हालत देखी है, अपने एक चचा के पास गया और कान में जाके कहा, चचा क्या बात है, ये पूरे गांव के लोग सर को झुका के क्यों बैठे हुए हैं और ये पादरी ऊपर में बैठ के मुस्कुरा क्यों रहा है। सुनना बंगाल वालों, जानते हो उस बुजुर्ग चचा ने कहा था, बेटे मैं क्या बताऊं, इसने हम लोगों से 3 सवाल किया है, 3 सवाल, और ऐसा सवाल किया है, इसने कहा इस 3 सवाल का तुम जवाब दे दो। अगर तुमने जवाब दे दिया तो हम 40,000 क्रिश्चियनों के साथ इस्लाम को कबूल कर देंगे। अगर तुमने सवाल का जवाब न दिया तो पूरे मुसलमानों को यहूदी होना पड़ेगा, पूरे मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा। बेटे इसका सवाल इतना कठिन है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन सुन, तालीम क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची, तुम भी सुन, तालीम क्या होती है। जब छोटे से बच्चे ने सुना ना तो शायद कि वो जामिया लिल बनात का तालिब इल्म था, शायद कि वो मदरसे का तालिब इल्म था, सीने से कुरान लगा था। साहब क्या
को फाड़ता है और मजमे को चीर फाड़ करके कहां आगे चला जाता है, कहां जहां पादरी बैठा हुआ था। पूरे गांव के लोग देख करके हैरत में पड़ गए। बड़े बड़े लोग इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये नन्हा सा बच्चा है, ये क्या करेगा? लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था, ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जो पीठ के पीछे रखी जाती है। ये बच्चा वो किताब पढ़ता है जिसको कलेजे से लगा के रखा जाता है, जिसको सीने से लगा के रखा जाता है। अरे ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जिसको गधे की तरफ पीठ के पीछे लादा जाता है। ये बच्चा उस किताब को पढ़ता है जिस किताब के अंदर दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया की हर साइकोलॉजी मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर सवाल का जवाब मौजूद है। सुनो तो सही, वो छोटा सा बच्चा है, उस पादरी के करीब गया और जाने के बाद कहा, तूने मेरे पूरे गांव के लोगों को कैसे परेशान कर रखा है, क्या बात है जो पूरे गांव के लोग रो रहे हैं? उसने कहा, बच्चू मेरा 3 सवाल है, इसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे ने कहा, सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। आपके गांव में कोई सवाल ऐसा आ जाए कि पूरे 2 लोग दूर के लोग न दे पाए और हमारे जिया भाई अगर खड़े होकर कह दे गांव वालों घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल का हम जवाब दे देंगे, तो बताओ पूरे गांव के लोगों का सर फख्र से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? जी 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 बिल्कुल। उस बच्चे ने कहा, सवाल कर। पादरी ने चौंक के कहा, बड़े बड़े लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तू सवाल का जवाब देगा। बच्चा पढ़ा लिखा था, शायद वो अल्लामा जुबैर के शागिर्द की तरह था। अब देखो उसने सवाल का तेवर कैसे बदला। उसने कहा, बे सुन, मेरे गांव के लोगों को तेरे सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन तेरा सवाल इतना छोटा है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम छोटे बच्चे ही काफी हैं। बेशक। सवाल कर। उसने कहा, मैं सवाल करता हूं। बच्चे ने फौरन तेवर बदला और कहा, सवाल करता और इतनी भी तमीज नहीं है कि सवाल करने वाला कभी भी ऊपर नहीं होता है, सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है। सवाल करने का कायदा यह है कि सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है, जवाब देने वाला हमेशा ऊपर होता है। कायदा कुल्लिया यह है कि जो अता करता है उसका हाथ और जो लेता है उसका हाथ नीचे। तो कहा, तू साइल है, तू सवाली है, तू मंगता है, तू भिखारी है, तुझे नीचे रहना चाहिए। हम जवाब देने वाले, हम आका हैं, हम दाता हैं, हम अता करने वाले, हमें ऊपर होना चाहिए। चल कुर्सी से नीचे आ। अभी थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रहा था, जब बच्चे का तेवर देखा तो टेंशन में आ गया। छोटा इतना है लेकिन वार बहुत बड़ा कर रहा है, घबरा गया। कहा, गेट आउट, सिट डाउन, अटेंशन प्लीज, गो बैक। मुंह लटकाया, कुर्सी छोड़ के नीचे आया। बच्चा खड़ा हुआ, आकर के कुर्सी पे बैठ गया। जरा सोचो, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, मैं उसकी अहमियत तुम्हें बता रहा हूं मेरी बहनों, सुनो तालीम की अहमियत क्या है। अब बच्चा आया, मंच पे बैठा, कुर्सी पे बैठ गया। जो थोड़ी देर पहले कुर्सी पे बैठा था वो नीचे चला गया, अब जाके बैठ गया। बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, बोल तेरे सवाल क्या हैं? उसने कहा, मेरा 3 सवाल है। कहा, पहला सवाल कर। कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि तू मुसलमान है तो बता, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। खुदा वो है जो जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, जिहत से पाक है, मकान से पाक है। उलमा की तवज्जो चाहूं, बहुत नाजुक मसले को टच कर रहा हूं। खुदा वो है जो जिहत से पाक है, मकान से पाक है, दुकान से पाक है, जमीन से पाक है, समा से पाक है, जगह से पाक है, रहने से पाक है, जिस्म से पाक है, वजूद जिस्म से पाक है, वजूद से पाक है, आकार से पाक है। वो निरंकार है, वो आदिर्श है, वो आजीवित है, वो कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तू ही कम वर्णयम, तू ही कम शरणयम, तू ही कालरम रूपरम विश्वरूपम। खुदा वो है जो बेमिसल है, जो बेमिसाल है, अपने वजूद से पाक है, उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो अपने चाहने वाले की धड़कन में महसूस किया जाता है।
खुदा वो है जिसकी शान क्या है? बाबा तुलसीदास कहते हैं, मथुरा से, काशी से, अयोध्या से, क्या कहते बाबा तुलसीदास? कहते हैं मुसलमानों का खुदा वो है जिसकी शान ये है, बिनु पावे चलहु सुनहु विधि काना, अभिनु कर करमु करहु वृद्धि नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि जो मेरा सच्चा खुदा है उसे पूरी दुनिया मानती है। हक है। हम डंके की चोट में मानते हैं, कोई छुप छुप के मानता है। मेरा खुदा क्या है? पैर से पाक है, हाथ से पाक है, जबान से पाक है, आंख से पाक है, वजूद से पाक है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, वो माँ बाप से पाक है। सुनो, उसने कहा कि तू मुसलमान है तो बता तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है, जवाब सुनने के लिए हमारा पूरा सुन्नी तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। बच्चे ने जो जवाब दिया मैं जवाब बताऊंगा, पूरा सुन्नी जोर से बोलना। तालीम क्यों जरूरी है मेरी बेटियों? जब बच्चे ने सुना तो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा। तो पादरी ने कहा मुस्कुराओ नहीं, सवाल का जवाब दो, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने मुस्कुरा के कहा मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे बुलंद कर रहा है, तुझे कुर्सी से नीचे उतार के तेरी औकात बता रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठाल करके मोहम्मद का गुलाम बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माकूल जवाब है? कोई शक है इसमें? उसने कहा मेरा दूसरा सवाल यह है कि तेरे खुदा कितने हैं? तेरे खुदा कितने हैं? इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। तेरे खुदा कितने हैं? उसने कहा जवाब देता हूं, ये बता तुझे गिनती आती है? कहा आती है। कहा जल्दी गिन के बता। अब जरा मंजर देखो, छोटा सा बच्चा है, बड़े पादरी को पढ़ा रहा है। पादरी गिनती गिनता कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे गिनती आती है तो 2 से बोल 9 10 9। बच्चे ने कहा बस बस। पादरी चुप। उसने कहा गिनती को उल्टा गिनो। अब उसने उल्टा गिनना शुरू किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 1 1। बच्चे ने कहा आगे बढ़ो। कहा 1 के आगे कुछ भी नहीं। कहा देख लो। कहा देख लिया। बच्चे ने कहा सोच लो। कहा सोच लिया। बच्चे ने कहा समझ लो। कहा समझ लिया। कहा 1 से आगे बढ़ो। कहा 1 के आगे कुछ भी नहीं है। कहा बकलोल, इतना भी पता नहीं चलता जब तेरी तादाद की गिनती 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो समझ ले मेरा भी खुदा 1 है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जी जी। ये है जामिया लिल बनात की बरकत। ये है तुम्हारे गांव में मदरसों की बरकत। अब सुन इल्म कैसे बोलता है, इल्म कैसे बोलता है। नाम बताऊंगा पूरा मजमा उछल जाएगा। इल्म कैसे बोलता है। बच्चे ने कहा तीसरा सवाल बोल। तीसरा सवाल क्या है? मुंह लटकाया। बोला जब 2 दे दिया तो तीसरा तो दे ही देगा। कहा दे दूंगा ये नहीं, ये 40,000 जो इधर टावर वाले हैं सबको इधर टावर में लाना पड़ेगा। जिसने वादा किया है ना, वादा पूरा करना पड़ेगा। तीसरे सवाल का उसने कहा ये बता तेरे खुदा का रुख किधर है? चेहरा, थॉट, सिम, दिशा। तेरे खुदा का चेहरा किधर है? सिमत किधर है? दिशा किधर है? क्या शानदार जवाब दिया है बच्चे ने। उसने कहा गांव वालों एक चिराग लाया जाए। वही चिराग जो थोड़ी देर पहले दोलोपुर में गुम हो गया था, अंधेरा छा गया था, लेकिन हुजूर के गुलामों ने जब मोबाइल की बत्ती जलाई और आवाज बुलंद किया तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था इस अंधेरी रात में भी दोलोपुर पे खुदा के रहमत की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हाँ, कहा गांव वालों बत्ती लाई जाए, मेरी बहनों सुनना, चिराग लाया जाए। हाँ, दौड़ करके चचा गए। चूंकि 2 सवाल का जवाब मिल गया ना, दौड़ करके एक बूढ़ा गया, चिराग लाया। बच्चे ने कहा कह दो इसको पादरी को जलाए। पादरी ने जला दिया। अब चिराग जलने लगा। अब जब चिराग जलने लगा तो बच्चे ने कहा पादरी जी इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? इस पूरे मजमे में एक सवाल करता हूं, अगर कोई जवाब दे दे तो 5 लाख रुपया भी इनाम दूंगा। हमारे जिया भाई कहेंगे 5 लाख दीजिएगा कहां से, तो मैं कहूंगा मुझे देना कहां है। इसलिए क्यों बेटा जवाब नहीं दे पाएगा। मुझे बताओ इस मरकरी का, इस राड का चेहरा किधर है? अबे इसका चेहरा बताओ। तरफ सिमत कहते हैं दिशा को, जैसे पूरब एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, उत्तर एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तुमको पता ही नहीं है। तुम किसी मामूली मौलवी की तकरीर नहीं सुन रहे हो, चतुर्वेदी की सुन रहे हो। हाँ, हम हर जबान में समझाते हैं, और जो कई सहू नहीं समझता है उसको हम बरेली के डंडा से समझाते हैं। जी 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 बिल्कुल। इसका चेहरा किधर? तो आप पढ़े लिखे लोग कहिएगा हजरत इसका चेहरा कहीं नहीं है, क्योंकि पूरब से देखो तो वैसा ही नजर आए, पश्चिम से देखो तो वैसा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ओ दौलतपुर उत्तर दिनाजपुर वालों, तुम्हें कुछ पता भी है? 1 घंटा 25 मिनट तकरीर हो गई, लेकिन कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ये जलसा अजमेर की गलियों में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा बाबा देख के बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? अब क्या मंजर है? वो बेटा पादरी कभी पूरब देख रहा है, कभी पश्चिम देख रहा है, कभी उत्तर देख रहा है, कभी दक्षिण देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है। कह रहा बाबू हम इसको जिधर से देख रहे हैं वैसा ही नजर आ रहा है। बेशक बेशक। उधर से देखे वैसा नजर आया, इधर से देखे वैसा नजर आया। बच्चा मुस्कुराने लगा। पादरी ने कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा इतना समझ में आया, इतने से छोटे चिराग की रोशनी, चिराग का नूर, इसकी कोई सिमत नहीं है, जिधर से देखो वैसा ही नजर आए। तो तुम्हें पता नहीं हमारा खुदा तो पूरा नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मेरा खुदा तो सरापा नूर है, उसकी कोई एक सिमत नहीं है, एक जिहत नहीं है, एक चेहरा नहीं है। खुदा वो है, उसे जहां देखो वहां नजर आता है, जिधर देखो वहां नजर आता है, जैसे देखो वहां नजर आता है, जहां देखो वहां नजर आता है। उसकी शान ये है, उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो हर मोमिन के सीने में नजर आता है। उसका जलवा काबे में नजर आता है, उसका जलवा मोमिनों के सीने में नजर आता है, उसका जलवा मदीने में नजर आता है, उसका जलवा मक्के में नजर आता है। मेरे आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब जब तीनों सवाल का जवाब मिला तो जानते हो पादरी क्या बोला? पादरी बच्चे का कदम पकड़ के कहता है अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। ऐसा ना हो कि अगले साल से अल्लामा जुबैर साहब हमको तकरीर कम नात पढ़ने के लिए पहले बुलाए। अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अरे अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से,
इस गांव में, इस गांव में, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, बेशक जी हजरत, बिल्कुल। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इजाजत हो तो दौलतपुर में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ कैसा लगा। बहुत बहुत। आहा सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लग रहा है तो एक मरतबा ऐसा नारा लगाना कि नारा हम यहाँ लगाएं, इसकी आवाज अजमेर शरीफ पहुंच जाए। जी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नारा लगाया। तुम्हें मालूम है रात के पिछले पहर में उम्मती जब नारा लगाता है, मदीने से मुस्तफ़ा कहते हैं फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये हमारा वो आशिक है जो बगैर देखे हमसे मोहब्बत किया। देखता नहीं है लेकिन बहुत प्यार करता है। फरिश्ते कहते आका इसको ईमान कितना है आपके ऊपर, आपका चेहरा नहीं देखा लेकिन आपसे प्यार करता है। मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते फरिश्तों जानते हो इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन इसने हमारे उलमा को देखा है। जी हक है। इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन हम पे नाजिल होने वाले कुरान को देखा है। इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन हमारी नस्लों में सैयदों को देखा है। फिर ये फैसला करता है जिस उम्मत के उलमा इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत के आलिम इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत में सैयद इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत में अल्लाह के वली इतने अच्छे हैं, उस उम्मत का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उस उम्मत का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जुबैर भाई क्या कहते हैं, जिया भाई जा रहे जल्दी आइए, है ना माशाअल्लाह। हाँ जल्दी आइएगा, तुम आपके हुक्म की तामील करेंगे और बेहतरीन तामील करेंगे, लेकिन शर्त आइएगा तब। माय स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। आप जल्दी आइए तो हम अपना रिचार्ज बढ़ाते हैं, वरना स्वाहा। एक शेर पढ़े, एक शेर पढ़े। कसम खुदा की इतना बड़ा शेर है ना, मैं कहता हूँ झूम जाओगे, झूम जाओगे। सुनो, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो। बहुत बड़ा शेर है ये। किस्म किस्म के जो दुनिया में तुम फूल देखते हो, बेला, चंपा, चमेली, नशतरन, जासमान, जितने भी किस्म किस्म के फूल देखते हो, सुनो कितनी बड़ी बात शायर ने कही है, सुन के सुन्नी मुस्कुरा देगा। बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को जानते हो जनकपुर का महाराज क्या कहता है। जनकपुर का महाराज कहता है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु निवादिनी वंदनम सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल धर्म दुदे कुंदन गंजनम स्वाहा चंद्रमुख रत्नारि मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मकान ग्रति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभित वरात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा ललकार के जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान पंडित की है लेकिन मिलाद मेरे मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह।
मैंने चंद सालों से वेद पुराण पढ़ना बहुत कम कर दिया है, वरना आपको पता ही नहीं है मैं पहले बहुत पढ़ता था। मैं नेपाल चला गया था तकरीर करने के लिए जनकपुर। इतना मैंने जब मैं वहां पहुंचा ना जनकपुर तो मैंने देखा कि 30% इधर वाले बैठे, 70% इधर वाले बैठे। अब मैंने देखा सब जो पंडित लोग बैठा हुआ था, दिल में कहा मुबारक कादरी आज मौका, चाहे पंडित की किताब होगी, पंडित की जबान होगी, मिलाद मदीने वाले की पढ़ी जाए। और इतना ज्यादा मैंने जम करके वेद पढ़ दिया, ऋग्वेद पढ़ दिया, यजुर्वेद पढ़ दिया, अथर्ववेद पढ़ दिया, सामवेद पढ़ दिया, एंगिली की पढ़ दिया, भगवत गीता, भगवत पुराण खूब पढ़ दिया। पढ़ के हम हिंदुस्तान चले आए। दूसरे दिन कमेटी वालों का फोन आया, हजरत। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले हजरत बहुत बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी तकरीर सुन करके जो बड़े बड़े पंडित लोग बैठे थे टेंशन में आ गए। सुबह को कह रहे थे ये तुमने जो चतुर्वेदी बुलाया था ना, इतना फास्ट संस्कृत वेद पुराण पढ़ रहे थे, ऐसा लगता है जैसे पहले ये भी पंडित थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन पिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान बेशक। बोले फिर ये माल कहाँ से निकला? हमने कहा तो बेटा कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हारे यहाँ शादी में पुरोहित जी जो अग्नि का फेरा लेकर के जो वर वधू दूल्हा दुल्हन को जो अग्नि के बंधन में बांधते हैं, हम तो वो भी मंत्र जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम। महाराज जी क्या कहते हैं? कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक पर जान में दीन बंधु ध्यान देव नंदन सुस्वागतम स्वाहा आत्मा निर्मल द्रवते कुंदन गंजम स्वाहा चंद्र दिनारी मणिमानिक पक पंकजम स्वाहा शत मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम स्वर्ग सम्मकान ग्रति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि कफारूपो गनियो है ग्रहम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टेंशन न लो, दुनिया की कोई भी किताब खोलो, ऋग्वेद खोलो, यजुर्वेद खोलो, अथर्ववेद खोलो, सामवेद खोलो, भगवत गीता खोलो, दुनिया की कोई भी किताब खोलो। मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई भी किताब खोलो। ये दुनिया की तमाम किताबें बाद में बंद होती हैं, ये पूरी किताबें बंद होने से पहले यही कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तुम्हें क्या लगता है ये नालायक लोग जो सोशल मीडिया पे बक बक करते हैं, बकवास करते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, मुसलमान ऐसा है तो कुरान ऐसा है तो इस्लाम ऐसा है, इनको क्या पता? अबे इस्लाम वो है जिसका जलवा इस जमीन पे भी नजर आ रहा है, आसमान की बुलंदी में भी नजर आ रहा है। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, तुम भी सुनो। एक सच्ची बात बताता हूं जिसको दुनिया ने देखा। अंतरिक्ष में जब सुनीता विलियम गई, अंतरिक्ष में जब सुनीता विलियम गई, और सबसे पहले जब आर्मी स्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष में गया, जानते हो जब वो अंतरिक्ष से पलट करके आया और अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के अंदर जब वो अपनी कार में बैठ के जा रहा था शाम के वक्त में, कैलिफोर्निया के चौराहे पर उसने एक ऐसी आवाज सुनी थी जिसको सुन करके वो हैरत में पड़ गया था। जानते हो आवाज कौन सी थी? उसने कहा रब्बे काबा की कसम, जो आवाज मैं कैलिफोर्निया अमेरिका के चौराहे पे सुन रहा हूँ, खुदा की कसम यही आवाज हमने आसमान की बुलंदी में भी सुना था। बेशक बेशक। यही आवाज हमने अंतरिक्ष में भी सुना था, हमने चांद की दुनिया में भी सुना था। आप कहेंगे दौलतपुर वालों वो आवाज कौन थी जिसको आर्मी स्ट्रॉन्ग ने सुना था? तो आर्मी स्ट्रॉन्ग कहता है हमने वो आवाज सुनी थी जो बड़ी सुरीली थी और आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कभी टेंशन मत लेना, ये वो आवाज है जो साइंस की तहकीक के मुताबिक आज भी
पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है उसको आजान कहा जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं इस्लाम की अजमत भी अगर बोलूं तो मुझ जैसा अदना तालिब इल्म रात खत्म कर देगा, लेकिन इस्लाम की अजमत की बात खत्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आज अजमत कुरान और इस इदारे के इफ्तिताह के मौके पर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने दरमियान से इख्तिलाफ को खत्म करो, अपने दरमियान से आपसी नाइतफाकी को खत्म करो। ए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अल्लामा जुबैर का दस्तो बाजू मजबूत करो, अल्लामा जियाउर रहमान का दस्तो बाजू मजबूत करो, इस इदारे के असातिज़ा का दस्तो बाजू मजबूत करो। और सुनो, इस दौलतपुर के अंदर बच्चियों का एक इतना अजीमुशान इदारा बनाओ कि कल के दौर में कोई जालिम, कोई लफंगा, कोई बेगैरत, कोई बेहया, कोई बेशरम नौजवान हमारी बेटियों को मोहब्बत जैसे पाकीज़ा अल्फाज के नाम पर इनके इज्जत व आबरू का डाका न डाल पाए, इनको कोई बेवकूफ न बना पाए। अपनी बेटियों को इन इदारों में इतनी तालीम दो, इन्हें इतना बाहया बना दो कि जब हमारी बेटियां पर्दे में दौलतपुर से गुजरे, दालकोला से गुजरे, किशनगंज से गुजरे, बारसोई से गुजरे, तो दुनिया की कौमें देख करके कह दे इन बेटियों के चलने की अदा बता रही है, ये कोई और नहीं, ये करबला के सैयदा ज़ैनब की कनीज जा रही है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल कर दो, ऐसा मिजाज कर दो, ऐसा रंग बना दो ताकि दुनिया को पता चल जाए। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मजमे से, और मुझे उम्मीद है कि इस मजमे से एक शख्स ऐसा जरूर निकलेगा। मुझे बताओ, अगर जरूरत आन पड़ी तो मजहब इस्लाम पे जान देने के लिए कोई बंदा तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस्लाम का झंडा बचाने के लिए अगर हमें अपने गर्दन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम दे देंगे कि नहीं दे देंगे? सुभान अल्लाह, हमें यकीन है दे देंगे। इस पूरे मजमे से मुझे क्या सिर्फ एक नौजवान ऐसा दिख सकता है जो अभी आकर के हमसे कहे कि अल्लामा चतुर्वेदी साहब, इस जामिया लिल बनात की तरक्की के लिए मैं 5000 रुपया सरकार पंजतन पाक के नाम से अता कर रहा हूँ। मैं देखो कोई चंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पहले सुन लो, मैं चंदा करने नहीं बैठा हूँ। चंदे के लिए हमारे बंगला खतीब आए थे, बंगला वक्ता आए थे, गुफ्तगू किए और गुफ्तगू करके चले गए। ये मेरी अपनी खाकसारी है। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लामा जुबैर साहब और उनकी टीम जब इतना बड़ा काम कर रही है तो मैं देखूँ इसमें एक आग क्या पंजतन पाक का, गरीब नवाज का, गौस पाक का एक